कैप्टन, अब आप ठीक हैं? फिक्र मत करो, अब पहले से ठीक हो। बढ़िया। मुझे सैली से सब बात पता चल चुकी है। अच्छा केविन, डेटा का काम कैसा चल रहा है? डीएससी ट्रांसमीटर खराब हो गया है, तो हमें नजदीक जाना होगा। वैसे हम डीएससी से कितनी दूर हैं? यहां से अगर पूरी रफ्तार से जाएं तो 6 घंटे में पहुंचेंगे। चलो ठीक है केविन, कमांड तुम ही संभालोगे। समझ गया कैप्टन, फिक्र ना करें। डायरेक्टर, X-26 संपर्क करने के लिए डीएससी की तरफ बढ़ रहा है। सुनो, X-26 को डेटा सपोर्ट देने के लिए सभी संपर्क उपग्रह शुरू किए जाएं। ठीक है सर। चांद की सतह पर उतरने वाली मशीन को चालू कर दिया है, साथ ही मार्स ऑर्बिट सैटेलाइट भी। शॉन, X-26 को जल्दी से डीएससी का डेटा भेजो। यस सर। वो मिशन में कामयाब रहे। हम डीएससी के नजदीक पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया। एंगल को एडजस्ट करो, इंटरकनेक्शन की तैयारी करो। कनेक्शन ठीक से हो रहा है, अब आगे बढ़ सकते हैं। हम डीएससी से जुड़ नहीं पा रहे हैं। डीएससी की मशीन से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। कहीं पूरा डीएससी ही तो खत्म नहीं हो गया? ऐसा तो नहीं कि तरंगों ने डीएससी को जला दिया है? मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? इतनी जल्दी इतना मत सोचो मार्टिन। ओलिवर, क्या हम खुद जाकर कनेक्ट कर सकते हैं? हमें बेस को फौरन बताना चाहिए। डायरेक्टर कार्ल, आपके लिए एक खबर है। बताइए। हम डीएससी से जुड़ने में नाकाम हो गए हैं। हम उसे पूरा नहीं कर पाए। डेटा वापस लाना ही होगा। क्या तुम डेटा को खुद जाकर ला सकते हो? सर, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मार्टिन, डीएससी डेटा दिखाओ। वाह! ये रहा वो डेटा बॉक्स। ये एक मजबूत खांचे में फिट है। तरंगें भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर ये डीएससी के बीच में है तो कैसे निकलेगा? कोई तो तरीका होगा। उसके बाहर एक मजबूत लॉक लगा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओलिवर, मुझे ये बताओ, क्या तुम वो लॉक खोल सकते हो? मुझे कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे ही। कैप्टन, मैं ओलिवर और स्टोन के साथ डेटा लेने जा रहा हूँ। जिस तरंग की वजह से डीएससी नियंत्रण से बाहर हो गया था, उसकी चपेट में आए तो बचोगे नहीं। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारा मिशन ही वही है, डीएससी से डेटा वापस लाना। अब हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका बचा है। तुम सब लोग सावधान रहना। डायरेक्टर कार्ल, मैं भी जाने की इजाजत चाहता हूँ। कैप्टन, हम ये काम कर लेंगे और आपकी तबीयत भी। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मिशन है। इससे पहले कि पामो एक और तरंग छोड़े, हमें उसे निकालना है। केविन ठीक कह रहा है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ठीक है फिर, जैसा केविन ने कहा वैसे ही करते हैं। तुम्हारे सिवा सब डेटा लेने के लिए जाएंगे। तुम वहीं से आदेश देना। हे, जरा सुनिए, एक बुरी खबर है। क्या? रेडार से पता चला है कि पामो बहुत नजदीक पहुंच चुका है। समय बहुत कम है, जल्दी जाओ। यस सर। सब के सब बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। एयरलॉक में ग्रेविटी को बंद कर दो। यस सर। ओके, हम चलने के लिए तैयार हैं। स्टोन और सैली, तुम दोनों सुरक्षा का जिम्मा संभालोगे और साथ ही हम उससे वक्त पर जुड़ें, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यस सर। ऑलिवर और मार्टिन,
तकनीकी काम तुम संभालोगे, डीएससी की खराबी दूर करना और डेटा रिकवरी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। यस सर। केविन और हावे, तुम आसपास का ध्यान रखोगे। तुम्हारी जिम्मेदारी होगी माहौल पर नजर रखना और खतरा देखते ही उसके बारे में सूचना देना। यस सर। गुड लक। थैंक यू सर। चलो चलें। चुंबक वाले जूते ऑन कर लो। ये डीएससी का मुख्य दरवाजा है। कैप्टन, हम डीएससी के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। उसे खोलो और जल्दी से डीएससी के अंदर जाओ। यस सर। ये बटन से नहीं खुल रहा है। लगता है हमें इमरजेंसी हैंडल से खोलना पड़ेगा। देख रहे हो, इसके 4 इमरजेंसी हैंडल्स हैं। केविन, मार्टिन और आप पोर्ट के चारों कोनों पर खड़े हो जाओ। बैल्व पर लगे हैंडल्स को पकड़ लो, फिर हम इन्हें एक साथ नीचे की तरफ दबाएंगे। चलो दबाओ। अब लेफ्ट की तरफ घुमाओ। अब खींचो। कैप्टन, दरवाजा खुल गया है। ओके, स्टोन और सैली, तुम बाहरी सुरक्षा का जिम्मा संभालो। केविन, तुम्हारी अगुवाई में सब आगे बढ़ेंगे। यस सर। सुनो दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे पानी के अंदर किसी डरावने शिप में हो। हाँ? क्या है? घर जल्दी जाना है तो ये फालतू की बातें बंद करो और काम पर ध्यान लगाओ। अब जल्दी करो, मिशन पूरा करना है। कैप्टन, हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब क्या करना है हमें? 3 मीटर आगे बढ़ो। डीएससी का पावर मॉड्यूल तुम्हारी बाईं तरफ है और उसका कंट्रोल तुम्हारी दाईं तरफ। और उसी जगह ब्लैक बॉक्स मौजूद है। ठीक है कैप्टन। कैप्टन, हम पावर और कंट्रोल मॉड्यूल के बीच में हैं। ऑलिवर और मार्टिन, आप दोनों कोर कंट्रोल मॉड्यूल में चाहिए। केविन और कैप्टन, आप पावर मॉड्यूल में। पावर मॉड्यूल को ऑपरेट करते ही डेटा को फौरन डाउनलोड कर लेना। यस सर। एक और दरवाजा जिसे हमें फिर से हाथों से खोलना पड़ेगा। बिल्कुल, हम पहले जा रहे हैं। यहाँ के दरवाजे इतने छोटे क्यों हैं? क्योंकि डीएससी एक अपने आप चलने वाला निगरानी उपग्रह है। इस तरह से आने की जरूरत नहीं पड़ती। हद हो गई, लेकिन डिजाइनर को इसके बारे में सोचना चाहिए था। मेरे पीछे ही रहो। लगता है पिछली तरंग ने पावर सिस्टम को पूरी तरह ठप कर दिया। हमें इसे इमरजेंसी स्टार्ट करना होगा। ये रहा। क्या ये डीएससी पावर सिस्टम को इमरजेंसी में स्टार्ट करने के लिए है? हाँ, इसी से स्टार्ट होगा। कैप्टन, आप हट जाइए, मुझे तोड़ने में मजा आएगा। हे, खड़े हुए क्या कर रहे हो? कैप्टन से तो पूछो ना। कैप्टन, हमने पावर सिस्टम को स्टार्ट कर दिया है। ऑलिवर, रिपोर्ट दो। आप लोगों को वहां जाकर कुछ मिला क्या? कैप्टन, हमें कंट्रोल सिस्टम मिल गया है। ब्लैक बॉक्स से डेटा डाउनलोड करने के लिए डेटा बॉक्स को तैयार करो। केविन,
कैप्टन के साथ कंट्रोल मॉड्यूल में जाओ। डीएसई के सिस्टम को पामो की जानकारी लेने के लिए शुरू करो। ठीक है, हम वहां जाते हैं कैप्टन। ऑलिवर, हाँ, इसे लगाऊं कहाँ पर? देखो वहां नीचे, वो जो लाल वाला है उसी में तुमको इसे लगाना है। अच्छा, मैं समझ गया। ये स्लॉट को बाहर खींचा और रेड डेटा कनेक्टर में लगा दिया। डेटा डाउनलोडिंग शुरू हो गई। हो रहा है। हाँ, डीएससी का सिस्टम अब फिर से काम करने लगा है। ओह, देखो, पामो तेजी से आ रहा है। हाँ, लगता है कुछ गड़बड़ है। इसका चुंबकीय दायरा बदल रहा है। अरे बाप रे, ये तो फिर से तरंग छोड़ेगा। जरा देखो हमारे पास कितना वक्त है। हाँ, इसे डाउनलोड होने में कितना वक्त लगेगा? अभी 20 मिनट और लगेंगे। इससे हमारा काम नहीं बन पाएगा। 10 मिनट बाद पामो एक पल्स वेव छोड़ने वाला है। स्पीड बढ़ा सकते हैं। फुल स्पीड है। कैप्टन लियो, एक मुश्किल है। आपको जिस बात का डर था वही हुई। थोड़ी देर में पामो एक तरंग छोड़ने वाला है। क्या आपको पता है कि वो एक और पल्स वेव कब छोड़ेगा? जो डेटा हमने इकट्ठा किया है उसके हिसाब से डीएससी के कंप्यूटर ने हिसाब लगाया है कि अगली तरंग 10 मिनट बाद आएगी। अरे नहीं, अब तो 9 मिनट बचे हैं। डेटा डाउनलोड नहीं होगा। शायद हमें अपना मिशन रोकना होगा। मिशन वहीं रोक दो। कैप्टन, सबको लेकर वापस आओ। सब के सब इसी वक्त X-26 की तरफ चलो। क्या? हे दोस्तों, कैसा चल रहा है सब कुछ वहाँ पर? बिल्कुल नहीं, हम मिशन छोड़ नहीं सकते हैं। हमने डीएससी को आपातकालीन हैंडल से खोला है। अब ये उतना सुरक्षित नहीं हो पाएगा जितना पहले था, और सारा का सारा डेटा एक और तरंग से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मिशन को इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे पास अब भी समय है। वापस चले जाएं तो फिर से कोशिश कर सकते हैं। अगर हम इस डेटा को अपने साथ नहीं ले गए तो इस मिशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पामो के बारे में इससे ज्यादा सटीक जानकारी हमें कभी नहीं मिल पाएगी। हम इसे नहीं छोड़ सकते। कैप्टन, इसी समय वापस आइए। लेकिन ये इस तरह हिम्मत नहीं हारना चाहते। और अगर मुझसे पूछो तो ये सही कह रहे हैं। ऑलिवर, डेटा डाउनलोडिंग को कैंसिल करो। इसे अपने साथ ले चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, कम से कम कुछ जानकारी तो मिल ही जाएगी। मार्टिन, इसी वक्त कैप्टन से बात करो और डीएससी का नक्शा उन्हें भेजो ताकि हम बाद में इसे जांच पाएं। ठीक है। वो नक्शा उन्हें मिल चुका है। ऑलिवर, मैं तुम्हें पहले ही भेज चुका हूँ। मिल गया, ये रहा। सर्किट तुम्हारे लेफ्ट पर है, उसे कट कर दो। जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 4.5 मिनट ही बचे हैं। ये चारों कोनों से लॉक्ड है, इन्हें एक साथ खोलना होगा और ये काम बहुत ध्यान से करना है। ओके, मैं कर रहा हूँ। एक साथ खोलेंगे इसे हम दोनों। 3, 2, 1। अब ये क्या है? ये भी एक तरह का लॉक है। एक एक करके कट करेंगे, नहीं तो सारा डेटा खो देंगे हम। फिर मैं तुम्हें डिस्कनेक्ट करने के लिए सीक्वेंस बताऊंगा, और केविन, जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसा ही करोगे। हाँ, वो पामो है। कुछ गड़बड़ है। और कितना काम बाकी रह गया है? हाँ, वो डेटा बॉक्स निकाल रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। सुनो, मेरे प्यारे केलों को मेरा बाय कहना और ये सब छोड़ो, उनको बोलो जल्दी करें।
ओलिवर, LD5, AD9, QL2, अब सिर्फ 1.5 मिनट बचा है, जल्दी। ओलिवर पल्स वेव आ रही है, तुम सब लोग जल्दी से जल्दी वहां से निकलो। हो गया काम, अब इसे खींच के बाहर निकालना है। 45 सेकंड, हम कर सकते हैं, जल्दी। ओह, इसमें स्लाइड लॉक है, हमें इसे किसी तरह तोड़ना होगा। छोड़ दो इसे और वापस चलो। पीछे हटो, मैं खींचता हूं इसे। मैं मर गया। स्टोन, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं होगा। सबके सब बाहर निकलो, जल्दी। हमें डेटा मिल गया है, जल्दी चलो। ओह माय गॉड, जल्दी। सैली, पकड़ो इसे। स्टोन, कैप्टन हाउई, कैप्टन हाउई। केविन, केविन, क्या मेरी आवाज आ रही है?
穿越漫长银河，带来的希望，改变世界所有倾向。有情的